हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एमटीपी हम लोगों का चल रहा था। आज हम लोग मई 2022 में जो एमटीपी आईसीआई ने रिलीज किया है उससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग एमटीपी ले रहे हैं वो है एमटीपी 1 मई 2022 का। उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15 से। लिखा है, इन व्हाट टाइम will a sum of money double itself at 6.25% per annum simple interest। बोल रहा है अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है तो कितने टाइम में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन का नंबर क्या है? 15। तो बोले सर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है पी, डबल होने का मतलब क्या? अमाउंट कितना बन जाएगा? 2p। सर अमाउंट हो जाएगा 2p। यही कंडीशन है कि सर कितने समय में वो टाइम निकालना है। तो हम बोले सर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो कुछ समय के बाद 2p बन जाएगा। वो समय कितना, यही क्वेश्चन जानना चाहता है। तो हम बोले सर सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला जानना चाहें तो फॉर्मूला होता है p प्लस एस आई। ए तो हमको पता है ये कितना होगा 2p, p की जगह p। एसआई का फॉर्मूला क्या है? p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सर इस दोनों में p कॉमन है तो 2p इज इक्वल टू p अगर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? 1 प्लस p तो कॉमन निकल चुका है बाहर, तो बचा r और t। r कितना है? 6.25 और t कितना है? t की जगह t को रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 100। तो सर ये p और ये p तो कट जाएगा, तो क्या बचा? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये सर डिवाइड कीजिएगा तो 0.0625 t। 1 को इधर ले आइए, 2 माइनस 1 0.0625 t। तो t का वैल्यू तो सर 1 इज इक्वल टू 0.0625 t। t का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 0.0625 डिवाइड कीजिए। तो आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 1 डिवाइडेड बाय 0.0625, दिस विल कम 16 ईयर्स। तो 16 साल में पैसा क्या हो जाएगा? डबल। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से। तो सर ये बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है। फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, 10 सालों तक। सपोज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी गिवन 1 प्लस 0.08 पे पावर 10 इज इक्वल टू 2.158925। हम बोले ओके, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सबसे पहले सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ए ब्रैकेट 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, और क्योंकि बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है तो सर 1 प्लस आर। तो ए कितना है? 10,000। एन्यूटी है सर 10,000 का, हर साल हम करेंगे। 1 प्लस रेट कितना है? रेट है 8%, तो 8% को 8/100 लिख सकते हैं। एन कितना है? 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8/100 इंटू 1 प्लस 8/100, 10,000। ये सॉल्व करके 1.08 पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1.08। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बता दिया है तो आपको नहीं निकालना है, जो वैल्यू दिया है वही यूज कीजिएगा। वैल्यू दिया हुआ है 2.158925 माइनस 1
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10,000 इंटू 1.158925 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 1.08, बताइए कितना अमाउंट आएगा। तो 1.158925 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 10,000 इंटू 1.08, दिस विल कम 1,56,454.87। ऑप्शन नंबर ए 1,56,454.87, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम of 3 year at 5% per annum is 228.75. The compound interest on the sum of for 2 years at 5% per annum is, आपको मेनली प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है। क्या बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 228.75। तो बताइए आपका प्रिंसिपल कितना है अगर 2 साल के सम पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो हम बोले ओके सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 सालों का 5% के रेट से। तो सर पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन क्या बताया है, वो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 228.75। अगर हम आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा, सर ए में से पी को माइनस कीजिए। हम बोले ओके। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम बोले बिल्कुल। फिर सर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में A माइनस पी है उसमें A का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n माइनस P इंटू आर इंटू टी बाई 100 और इज इक्वल टू है 228.75। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर इन सभी में P कॉमन है, P को बाहर ले लीजिए, यही तो निकालना है इसमें। 1 प्लस R कितना है, क्वेश्चन में देखिए R है 5%, N कितना है 3 ईयर्स, P कॉमन ले लीजिए सर 1 बच गया, माइनस यहां क्या बचेगा R, तो R के लिए 5 और N के लिए कितना, हमने सर 3 डिवाइड किससे कर देंगे 100 इज इक्वल टू 228.75। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1.05 पे पावर 3 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.15 इज इक्वल टू 228.75। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 1.05 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 हो गया इज इक्वल टू पावर 3 भी हो गया, तो ये कितना आया 1.157625 माइनस 1 माइनस 0.15 228.75 माइनस कीजिए कितना आएगा माइनस 1 माइनस 0.15, तो ये आएगा 1.157625 माइनस 1 माइनस 0.15, तो ये आया P इंटू 0.007625 इज इक्वल टू 228.75। तो P का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, तो P इज इक्वल टू 228.75 डिवाइडेड बाई 0.007625, तो 228.75 डिवाइडेड बाई 0.07625 30,000 रुपीज है P। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 2 साल अगर इस पैसे को जमा रखा जाए 5% के इंटरेस्ट पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। मतलब हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ए में से क्या माइनस करेंगे P, तो ए का मतलब क्या P इंटू
1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n माइनस पी। तो सर p को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस आर की जगह 5 बाई 100 पावर कितने का 2 का, क्योंकि हम लोग p कॉमन निकाल लिए तो यहां क्या बचा 1, p की जगह 30,000, ये आ गया 1.05 पावर 2 माइनस 1, तो 30,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 1.05 इंटू इज इक्वल टू, ये आया 1.1025 माइनस 1, 30,000 इंटू 0.1025 मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल कम 3075। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 3075, ऑप्शन नंबर बी। यह है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। बोल रहा है कितने समय में आपको प्रिंसिपल अमाउंट का 0.125 इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको टाइम निकालना है। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का रूल क्या है, फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बोले ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है, जितना प्रिंसिपल होगा उसका 0.125। तो प्रिंसिपल तो पता नहीं, तो प्रिंसिपल को P रहने दीजिए। आर कितना है 10, टी की जगह टी, तो सर P और P तो कट गया, ये से ये भी कट गया, तो T निकल गया। T इज इक्वल टू 1.25 ईयर्स, इतने साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 0.125। ऑप्शन देखिए सर, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिखेगा। जो ऑप्शन ए है वो इस तरह लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा 5/4। अब डिवाइड कीजिए तो 1.25। तो सर हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, द टाइम इन बाय विच ए सम ऑफ मनी इज 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ। बोल रहा है कितने समय में एक अमाउंट अपने अमाउंट से 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब अगर हम आज 1 रुपया लगाएंगे तो वो 8 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए कितने साल लगेंगे। इफ इट डबल इट सेल्फ इन 15 ईयर, अगर वो 15 साल में अपने आप को डबल कर लेता है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है एनुअली। बोले ओके, सबसे पहले हम बोले सर मान लीजिए लेट प्रिंसिपल बी एक्स, एक्स मान लेते हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल। डबल होने में कितना टाइम लगेगा, 15 ईयर्स। टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ये बात क्वेश्चन खुद ही बता दिया है। फिर वो आपसे बोला है बताओ 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो बोले सर सबसे पहले इससे बात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, क्योंकि P को हम लोग x माने हैं। ये हमको पता नहीं, लेकिन ये पता है, x x कैंसिल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 15? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पे। हम बोले सर प्रिंसिपल x रहेगा, हम लोग का क्या निकल गया, हम लोग कुछ नहीं, बस ये वैल्यू रहने दीजिए। अभी आपको दिखेगा कि हाँ जो चाहिए था वो मिल गया। प्रिंसिपल कितना है x, अब हम अमाउंट चाहते हैं कितना 8x, 8 टाइम्स हो जाए तो 8x। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, ये कितना हो जाएगा 8x, ये कितना है x। 1 प्लस आर बाई 100, n हमको निकालना है क्योंकि सर n नहीं पता, यही तो निकालने बोला है क्वेश्चन। x x कैंसिल। अब क्योंकि हम लोग इंडिसेस पढ़ चुके हैं तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3? बिल्कुल लिख सकते हैं।
टू का वैल्यू पता है हमको, तो टू के जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 15, और ये वाला पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। तो सर बेस अगर इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होगा, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 45 ईयर्स। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन का सर ऑप्शन नंबर सी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्कूटर इज 7290। आज कितना दाम है 7290। इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10% देन द वैल्यू बिफोर 3 ईयर इज इक्वल टू, बोल रहा है आज 7290 है, बताओ 3 साल पहले कितना दाम था अगर हर साल 10% डेप्रीशिएट करता है। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बन जाएगा। तो बोले सर आपको वैल्यू निकालना है, आज का प्राइस है 7290, जब हम एक साल पीछे आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे बात, हर साल बीतने में 10% घटता है, तो जब आगे बढ़ेंगे तो 10% घटेगा, पीछे आएंगे तो क्या होगा 10% बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सर जैसे ही आप पीछे आइएगा ये वैल्यू 10% से बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो वो 90% के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू तो घटा हुआ है। तो एक साल पीछे आएंगे तो 10% से वैल्यू बढ़ गया, फिर एक और साल पीछे आएंगे 10% से फिर बढ़ गया, एक और साल पीछे आएंगे 10% से फिर बढ़ गया। तो सर इसका आंसर कितना आएगा, बोले 10,000, 10,000 रुपया। सॉल्व करके देखिए 10,000 आएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लीजिए, क्या पूछा है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10% व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली। हम बोले ओके, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% क्वार्टरली, 4 से डिवाइड कर देंगे, और एन कितना हो जाएगा सर, एक साल है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हम जानते हैं। बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का रूल क्या था, 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1, तो 1 प्लस आर के जगह 2.5 बाई 100, एन के जगह 4 माइनस 1, 1.025 पावर 4 माइनस 1। बताइए इसका वैल्यू कितना है, तो 1.025 इंटू इज इक्वल टू 2, 3, 4, तो ये आया 1.1038 माइनस 1, तो 0.1038, क्योंकि परसेंटेज में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हुआ हम लोग का आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है द डिफरेंस बिटवीन इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इन्वेस्टेड ऑफ ₹1500 फॉर 3 years इज 18। द डिफरेंस इन देयर रेट इज, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 18 रुपया का, 1500 रुपया जो है 3 ईयर के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो बताइए उन दोनों के रेट्स में क्या डिफरेंस होगा। मतलब अगर हम 1500 रुपया को दो जगह इन्वेस्ट करें डिफरेंट रेट पर, तो उनका जो डिफरेंस है वो 18 रुपया का आ रहा है। तो बोल रहा है बताइए कि दोनों के रेट में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने सर सिंपल इंटरेस्ट 1 फॉर्मूला P इंटू, यहां पे इन्वेस्ट किए हैं R1 के रेट से इंटू टाइम बाई 100। P कितना है 1500, R1 नहीं पता, टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है सर 3 years। तो पहला में अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो 45 R1 आएगा। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट 2 अगर इसी पैसे को किसी और रेट से करें तो P इंटू R2 इंटू T बाई 100, 1500 इंटू R2 इंटू 3 बाई 100, 0 0 कैंसिल, तो 45 R2। क्वेश्चन बोला है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 का जो डिफरेंस आएगा
वो कितना है 18 रुपया, दिस इज 18। तो सिंपल इंटरेस्ट 15R1 45R1 45R2, इसका तो वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। ये कितने के बराबर है 18, तो 45 कॉमन ले लीजिए, तो रेट का डिफरेंस आपसे पूछा था, डिफरेंस आ गया। तो सर 9295 0.4। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years when the population increases at the rate 3% in year 1, 4% in year 2 and 5% in year 3। आपको पॉपुलेशन इनिशियल बताया ही नहीं है, तो बोले सर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वहां पे इनिशियल पॉपुलेशन होगा 25,000। ये बाद में एमटीपी में ठीक भी किया है, इनिशियल पॉपुलेशन जो मिस हुआ है ये कितना है 25,000 का, ये मिसिंग है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बताया है, आप अगर नवंबर वाले एमटीपी में देखेंगे तो सेम यही क्वेश्चन है, वहां पे बताया है कि इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 है। बोल रहा है वो बढ़ रहा है, तो बताइए 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो हम बोले सर पॉपुलेशन निकालना है आपको, एक लाइन में बन जाएगा। पहला साल बीतेगा तो पॉपुलेशन बढ़ा 3% से, तो सर एक साल बाद ही कितना हो जाएगा 3% बढ़ जाएगा, तो 103 हो जाएगा। उसके अगले साल 4% से बढ़ा 104 हो जाएगा, उसके अगले साल 5% से बढ़ा 105 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, आपको निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करें। तो 25,000 इंटू 103 इंटू 104 इंटू 105 डिवाइडेड बाय, दिस विल कम 28119। देखिए ऑप्शन 28119, ऑप्शन ए लिखिए। 24 नंबर लिखा है, इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम देन कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद क्या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा। पी कितना दिया हुआ है 10,000, बोल रहा है 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, किस रेट पे 8% पर एनम और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो सर 4 से डिवाइड कीजिए, ये कितना आएगा 2%। एन कितना 2 years, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो सर 8 आ जाएगा। आपसे पूछा है बताओ 2 साल बाद कितना पैसा, तो 1p एज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n। तो सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, वही लिखे हैं। बोले बिल्कुल 10,000 1 प्लस r की जगह 2 बाई 100, n की जगह 8, तो 10,000 1.02 पे पावर 8। चलिए बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। 1.02 इंटू इज इक्वल टू 2 बार हो गया, इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, तो 1.171659 इंटू कर दीजिए 10,000 से, वैल्यू होगा 11,716.59। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 11,716.59, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बिकम डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कितने सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा डबल हो जाएगा। तो बोले सर प्रिंसिपल को मान लीजिए एक्स, कि जो पैसा शुरू में लगाए हैं एक्स, रिजल्ट क्या चाहिए डबल, मतलब 2x हो जाएगा। कितने सालों में, बोले वही चाहिए आपको। रेट बताया है क्वेश्चन में 5%, रेट कितना है 5% पर एनम, क्या निकालना है n, तो बस a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n। a कितना 2x, p कितना x, r कितना 5 बाई 100, n कितना, n की जगह n, x x कैंसिल, क्या बचा 2 इज इक्वल टू 1.02।
0.05 पावर n। हम बोले सर n की जगह 1 2 3 का पावर लगा के तब तक देखते जाएंगे जब तक 2 ना आ जाए। बोले चलिए शुरू करते हैं। तो 1.05 इंटू इज इक्वल टू, जैसे ही आप इंटू इज इक्वल टू दाबते हैं मतलब पावर 2 आ चुका। अब आपको सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है और ये पावर 2 से 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कब तक करते रहे जब तक यहां ना पहुंच जाए। तो सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक आ चुका है पावर और अभी तक 1.97 आया है। इसका मतलब 14 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। फिर हम एक और बार इक्वल टू दाबे तो 15 हो गया, लेकिन जैसे ही 15 हुआ तो वहां पे आया 2.078। मतलब जो आंसर होगा वो 14 और 15 के बीच होना चाहिए। तो अगर 14 और 15 के बीच का पॉइंट में कोई ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन वही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पॉइंट में ऑप्शन ना हो तो फिर हम लोग का आंसर 15 ईयर होगा। ठीक बात। आइए खोजते हैं। ए बी सी 14 15 16 और ऑप्शन डी है 14.3। तो सर ऑप्शन डी होगा आंसर। 14 और 15 के बीच में कोई साल होगा तो हम बोले सर 14.3 ईयर्स। तो हम बोले सर एन कितना आएगा? ऑप्शन डी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1000 इज मेड एनुअली फॉर 5 years at interest rate 14% compounded annually given that 1.14 power 5 is equal to 1.92541 is। आपको क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। सब कुछ दिया हुआ है, बस बैठा दीजिए फॉर्मूला में। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला a इंटू 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। क्या बिगिनिंग है क्वेश्चन में? नहीं। a के जगह 1000, r के जगह 14/100, n के जगह 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14/100। तो 1000 ये कितना हो जाएगा? 1.14 पावर 5 माइनस 1.14। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। सॉल्व क्या करेंगे? क्वेश्चन बता दिया है वैल्यू। इसका वैल्यू है 1.92541। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। तो सर माइनस करने पे 0.92541 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 1000, दिस विल कम 6610। ऐसा कोई ऑप्शन? जी ऑप्शन बी 6610, ऑप्शन बी। लिखिए चलिए मई 2022 में जो सेकेंड एमटीपी आईसीआई रिलीज किया है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आइए 14 में चले। लिखा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 30,000 डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर 1 year एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आपको इफेक्टिव रेट निकालना है। तो सर आर कितना दिया हुआ है? 10%, लेकिन कितने से डिवाइड होगा? 2 से। क्यों? क्योंकि सर सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली है, तो ये आ जाएगा 5। और एन कितना होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 ईयर को, तो 2। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1। तो 1 प्लस 5/100 पावर 2 माइनस 1, 1.05 पे पावर 2 माइनस 1। सॉल्व कीजिए। 1.05 इंटू इज इक्वल टू 1.1025 माइनस 1, 0.1025। चूंकि रेट निकालना है तो सर परसेंटेज में होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10.25%। ऑप्शन नंबर डी ये होगा आंसर। लिखिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन का नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है
द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 25,000। वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोग एमटीपी में सॉल्व किए थे, वहां पे आपका मिसिंग था। देखिए इस क्वेश्चन बता दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 25,000। इफ इट्स ग्रो एट अ रेट ऑफ 4%, 5% एंड 8% ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। सेम बात निकालना है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। कैसे निकालेंगे सर? आज खड़े हैं 25,000 पॉपुलेशन है, एक साल बीतेगा 3% से बढ़ जाएगा, तो सर 4% से, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा 104%। फिर एक साल बीतेगा, कितने से बढ़ जाएगा 5%, तो 105/100। एक और साल बीतेगा 8% से बढ़ जाएगा। बस बताइए कितना आएगा आंसर। तो 104 इंटू 105 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25,000, ये आएगा 29,484। देखिए ऑप्शन 29,484, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 7290, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 ईयर अगो। बोल रहा है एक स्कूटर है जिसका आज का दाम है 7290, डेप्रिशिएट होता है वो 10% के रेट से। बोल रहा है बताइए 3 साल पहले कितना कीमत था। तो हम बोले सर स्कूटर वैल्यू 3 ईयर अगो, आज का कीमत, एक साल पीछे जाएंगे 10% से बढ़ जाएगा, आज जो है वो 90 के बराबर है, तो एक साल पहले, फिर उसके बाद और एक साल पीछे तो 100/90, और एक साल पीछे तो 100/90। अगर आपको मान लीजिए इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप अल्टरनेटिव भी बना सकते थे। फिर आप बोलते सर A इज इक्वल टू P 1 माइनस R/100 पे पावर n। माइनस क्यों? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन है, आपको P निकालना है 3 साल पीछे का अमाउंट। P का मतलब क्या होता है? इनिशियल। तो आपको 3 साल पीछे मतलब क्या? इनिशियल निकालना है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है मतलब वो आज का अमाउंट दे दिया है। कितना रेट है? 10%, 3 साल 7290, ये कितना हो जाएगा 0.9 पे पावर 3। P का वैल्यू 7290 0.9 पे पावर 3। सॉल्व कीजिएगा तो फिर से कितना आएगा 10,000। देखिए ऑप्शन नंबर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 3% पर एनम, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 8% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर 10% पर एनम। बोल रहा है इंटरेस्ट का रेट शुरू के 2 साल में 3% मिलता है, उसके अगले साल से नेक्स्ट 3 ईयर तक 8% मिलता है, और जब 3 और 2 5 साल खत्म हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। इफ ए मैन गेट्स 1520 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। बोल रहा है एक आदमी को 1520 रुपीज मिल रहा है इस 6 साल में एज ए सिंपल इंटरेस्ट, तो बताइए वो कितना पैसा जमा किया था कि उसको इतना इंटरेस्ट मिल गया। तो आराम से एकदम बनाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे सर P इंटू R इंटू T/100, यही होता है। हम लोग को P निकालना है, तो हमने सर यहां पे 3 तरह का रेट है, तो पक्का बात है जो इंटरेस्ट मिला होगा R1 2 साल का मिला होगा, फिर दूसरे रेट से हमको 3 साल का मिला होगा, और फिर तीसरे रेट से 1 साल का मिला होगा, क्योंकि सर हम 6 साल जमा किए हैं। शुरू में 2 साल, उसका नेक्स्ट 3 साल, और उसके बाद 1 साल का और डिपॉजिट है, तो P इंटू यहां पे रेट कुछ और हो जाएगा, और ये तीनों मिला है कितना इंटरेस्ट मिला है हमको 1520। तो बोले सर इन तीनों में P कॉमन है, P को बाहर निकाल लीजिए। R1 तो पहले का 2 साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, तो 3 2 साल टाइम डिवाइडेड बाय 100, प्लस R2
अगले 3 सालों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाय 100, और उसके बाद 10% हो जाएगा 1 साल, क्योंकि 5 साल के बाद हम सिर्फ एक ही साल और जमा किए, 6 साल तक, डिवाइडेड बाय 100। तो 1520 इज इक्वल टू पी, ये कितना हो जाएगा 0.06 प्लस 0.24 प्लस 0.1, तो 1520 इज इक्वल टू, इसको जोड़िए 0.4, तो P इज इक्वल टू, निकालिए कितना आएगा 1520 डिवाइडेड बाय 0.4, 3800। ऑप्शन नंबर ए लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, सपोज योर पेरेंट्स डिसाइड टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट इन बैंक टुवर्ड योर नेम विथ ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। बोल रहा है, ये मानिए कि आपके पेरेंट्स बैंक में एक पीपीएफ अकाउंट खुलाते हैं जिसमें वो हर साल के शुरू में स्टार्टिंग में 10,000 रुपए जमा करते हैं आने वाले 15 सालों तक। When you receive and get 8.5% per annum interest rate compounded annually, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8.5% कंपाउंडिंग एनुअली है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू पी एन आर। ए कितना है 10,000। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर अगर एन्यूटी इन द बिगिनिंग का प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो जो ईयर रहता है उसमें से एक कम लेते हैं। याद आया आपको कि हां सर 14 ईयर लेना है, किस रेट पे 8.5%, और इसमें प्लस करना पड़ता है ए। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो 10,000 इंटू, इसको किस फॉर्मेट लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर कितना है 8.5, पावर कितना कर लेंगे एन, एन आएगा 14, 15 नहीं ले लेंगे, वो तो एंड में लेते हैं, प्लस ए कितना है 10,000। ये आएगा 1.085 पे पावर 14। तो चलिए जीटी लगाएंगे, जी हां एन्यूटी का क्वेश्चन है तो जीटी लगेगा ही। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.085 कितना बार इक्वल टू दाबना है 14 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद क्या प्रेस करेंगे जीटी, तो आएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो 10,000 इंटू 8.0100097 अप्रॉक्स इतना ही कुछ आएगा, प्लस 10,000। तो इंटू 10,000 प्लस 10,000, दिस विल कम 90,100.97 रुपीज। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें, क्या लिखा है, इन व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 1,000 अमाउंट्स टू 1,331 इन 3 ईयर, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो आपको रेट निकाल, तो सर यहां दोनों चीज दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। ए कितना दिया हुआ है 1,331, पी कितना दिया हुआ है 1,000, आर यही तो नहीं पता है, पावर एन ये कितना दिया हुआ है 3। तो सर 1,331 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 3। तो 1.331 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, बोले सर ऑप्शन से हिट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए 10%। तो आर की जगह 10% डालिए और देखिए 3 साल में इतना आता है या नहीं आता है। तो हम बोले चलिए अगर हम लोग आर इज इक्वल टू 10% लिखेंगे तो सर
ये कितना बन जाएगा जोड़ने के बाद? हम बोले सर ऑप्शन ए कितना है? R इज इक्वल टू 10%। तो बोले सर यहां पुट कीजिए, अगर हम 10% डालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। 1.1 पे पावर 3 सॉल्व कीजिएगा, इतना आ गया तो आंसर है। तो 1.1 इंटू इक्वल टू बिल्कुल यही आंसर है कि सर इसका पावर 3 लेने पे यही आता है। तो LHS RHS बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए, R इज इक्वल टू 10%। लिखिए क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम फॉर 2 years एट 10% इज ₹10। फाइंड द सम। आपको P निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि सर डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना है? ₹10 का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस P, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाई 100 इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। A की जगह क्या लिख सकते हैं? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n माइनस P इंटू R इंटू T बाई 100। इन सभी में P कॉमन है, तो बच क्या गया? 1 प्लस R। R की जगह क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है 10%, तो सर 10/100। ईयर बताया है कितना? 2। P कॉमन ले लिए तो 1 बचा। यहां पे क्या बचा? R की जगह 10, टाइम की जगह 2/100। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो सर ये तो आ जाएगा 1.21 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 0.2। माइनस कीजिए 0.01 इज इक्वल टू 10। तो P का वैल्यू बता दीजिए। 10 डिवाइडेड बाय 0.01, तो सर 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 1000। P का वैल्यू 1000। देखिए ऑप्शन नंबर C लिखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹5000 इज मेड एनुअली फॉर 8 years एट इंटरेस्ट रेट 9% कंपाउंडेड एनुअली। आपको क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख दीजिए। 1 प्लस R पे पावर n माइनस कितना अमाउंट है? 5000। 1 प्लस R की जगह 9/100। कितने सालों का n है? 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R की जगह 9/100। 1.09 पे पावर 8 माइनस 1। चलिए 1.09 पे पावर 8 का वैल्यू दिया हुआ है 1.99256 माइनस 1 डिवाइडेड बाय। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा सीधा बताइए सॉल्व करके। तो माइनस करने से 0.99256 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 5000, तो फ्यूचर वैल्यू होगा 55,142.22। देखिए ऐसा ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पढ़े। लिखा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बिकम 4 times एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कितने सालों में एक पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा अगर 12% का इंटरेस्ट मिलता हो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। तो बोले सर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता था? P प्लस SI। इसको और सॉल्व करें तो SI को बोल सकते हैं P इंटू R इंटू T/100।
हम 4 टाइम्स चाहते हैं, तो हमारे सर p को अगर हम x मान ले तो a कितना हो जाएगा 4x, 4 टाइम्स, प्लस ये क्या हो जाएगा x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 टाइम, यही तो निकालना है। अगर आप देखें दोनों के बीच में कॉमन है x, x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 12t/100, x कैंसिल, 4 इज इक्वल टू, इधर ले आइए तो सर 4 माइनस 1, 3 इज इक्वल टू 0.12t, तो t का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 0.12, 3 डिवाइडेड बाय 0.12, 25 ईयर्स। देखिए ऑप्शन 22 में ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बोल रहा है ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं वो इनमें से किस चीज से इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर आपको याद हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस आर पे पावर n-1। तो जाहिर सा बात है सर, रेट के बदलने से इफेक्ट पड़ जाएगा, n के बदलने से इफेक्ट पड़ जाएगा, तो रेट और टाइम जो है उसका तो इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन बोल रहा है किस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो बोले सर प्रिंसिपल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, हम बोले हाँ इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि फॉर्मूला में प्रिंसिपल है ही नहीं। ऑप्शन 2 इंटरेस्ट नंबर, ऑप्शन सी कन्वर्जन पीरियड मतलब n, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा ए, प्रिंसिपल से सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस फॉर्मूला पर। अगला आइए 24, क्या लिखा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली। तो सर r इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड कीजिए, क्वार्टरली है। कन्वर्जन पीरियड नंबर कितना लेंगे, हम सर 1 साल को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए 2.5/100, तो ये आया पावर 4 माइनस 1, 1.1038-1। तो सर रेट परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑप्शन ए ये है आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 25, इन सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 2000 एंड द रेट एंड टाइम आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो बताइए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। बोले चलिए ठीक है, सबसे पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो तो बता दिए कितना 2000, लेकिन जो रेट और टाइम है वो इस इक्वेशन का रूट्स है, मतलब जो इसका x का वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 वैल्यू आएगा। तो हम सर क्वेश्चन बोल रहा है जो इसका वैल्यू आएगा x का वही रेट और टाइम लिया जाएगा। तो हम ठीक है, तो हम लोग चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम बोले सर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इस तरह से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं दो ठो। तो माइनस बी, तो b कितना है माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है 30, माइनस माइनस प्लस, ये आया 121 और ये कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, तो 11, ये सॉल्व कीजिए कितना आएगा 1, 1 के ऊपर रूट 1। तो सर x का वैल्यू निकालिए, एक बार प्लस लेंगे कितना आएगा 6,
और एक बार माइनस लेंगे, कितना आएगा 5। तो ये क्या हो गया, मतलब सर यही है टाइम और रेट। तो आपसे पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P कितना है 2000, रेट और टाइम 6 और 5, तो कोई भी कुछ भी हो 6 और 5 ले लीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 20 600, क्या 20 इंटू 30 600। देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹50,000 पर मंथ एट द रेट इंटरेस्ट 12% पर एनम इज। आपको परपेचुइटी बताना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी परपेचुइटी का क्या फॉर्मूला होता है, A बाई आर। तो A तो है 50,000, R कितना होगा, हम सर R तो दिया हुआ है 12%। हम बोले भाई 12% तो पर एनम है, लेकिन जो 50,000 हम जमा कर रहे हैं वो पर मंथ है। तो हम बोले सर एक साल का 12%, तो एक मंथ के लिए कितना 12 से डिवाइड कीजिए 1%, तो सर डिवाइड होगा 1% से, तो ये कितना आ जाएगा 50 लाख। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये खत्म हुआ हम लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जो मई 2022 में आईसीआई एमटीपी रिलीज किया था, उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन लिखिए।